पंचकुला के सेक्टर 2 के मकान नंबर 484 में आग लगने से घर में पड़ा लाखों का सामान जला। जानकारी के अनुसार पंचकुला के सेक्टर 2 के मकान नंबर 484 में अचानक आग लगने से जिसके चलते पूरे घर में आग फैल गई और इसके बाद फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों के द्वारा कई घंटे की मुशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बताया जा रहा है कि घर में 2 बुजुर्ग मौजूद थे जिन्हें सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया। अभी फिलहाल आग के कारण का नहीं पता चल पाया है। मौके पर पहुंची पुलिस के द्वारा इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। हाँ जी सर, बताएंगे जैसे एक आग लगी थी 484 में अभी, तो सर क्या मामला है और कितने का नुकसान और कैसे लगी थी आग? ये आज सुबह हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि मकान नंबर 484 सेक्टर 2 के अंदर जो आग लगी है, तो वहां पर डायल 112 जो हमारी ईआरवी है वो पहले ही मौके पे मौजूद थी और उन्हें भी सूचना, जो जिनके घर आग लगी थी उन्होंने 112 पर सूचना दी थी कि उनके घर में आग लगी। तो जब भी कोई फायर का इंसिडेंट होता है तो हमारे हरियाणा पुलिस के अंदर क्या है कि साथ के साथ 112 जो है हमारी फायर ब्रिगेड को भी उसी टाइम सूचना मिल जाती है और वो मौका पर पहुंच जाती है। तो जब मैं वहां पहुंचा तो मौके पर डायल 112 और फायर जो हमारी ब्रिगेड थी वो मौजूद थी और आग बुझाने की पूरी कोशिश की जा रही थी। तो आगे वाले कमरे में तो आग बुझ चुकी थी और पीछे कमरे के अंदर अभी आग ज्यादा थी, तो हमें लगा कि वहां पर एक दो गाड़ियां और मंगवानी चाहिए। तो मौके पर पहुंचकर हमने 2 गाड़ियां और वहां पर मंगवाई, दमकल जो हमारी गाड़ियां होती हैं आग बुझाने वाली। तो पीछे से भी फिर एक दरवाजा तोड़ के हमने उसके अंदर फिर जब पानी की बौछार करी तो जिससे कि आग के ऊपर पूरी तरह से काबू पा लिया गया था। सर आग लगने का क्या कारण था सर? आग लगने का जो बाद में हमें पता लगा है कि जो कारण था वो शॉर्ट सर्किट था। ये इस मकान के अंदर एक बुजुर्ग महिला और उसके साथ एक उसके बुजुर्ग पति रहते थे, तो जो दोनों ही घर पर थे और उसमें से जब उनको एकदम से शॉर्ट सर्किट हुआ और बहुत जब बड़ा धमाका भी हुआ था घर के अंदर, जो आस पड़ोस लोगों ने भी उसकी आवाज सुनी थी, तो तभी वो महिला घर से बाहर भाग के आ गई और उसने अपने पड़ोसियों में बताया और जिस पर 112 पर उन्होंने फोन किया और आग के ऊपर काबू पाया गया। तो सर कुछ नुकसान बताया जा रहा है, कितने का नुकसान है? हाँ जी, जो बेडरूम था वो तो पूरी तरह से जलकर राख हो गया है। उसके अंदर जो अलमारी थी वो भी जल गई है, कपड़े भी जल गए हैं। तो जो जल्दी पहुंच गए हम, तो उसके अलावा जो बाकी सभी कमरे बच गए हैं। तो जो हमारी तत्पर कार्रवाई के कारण जो बहुत सारा नुकसान जो हो सकता था और जो साइड में भी घर बने हुए हैं दोनों तरफ, तो वो बच गए। तो इसलिए ये आग पर हमने जल्दी कार्रवाई पाली और नुकसान बहुत ही कम हुआ है। सर बता सकते हैं कि बताया कि पुलिस ने कमरा तोड़ के आग बुझाई है, मानते हैं कि मतलब कि जो उस कमरे में आग ना बुझाती पुलिस तो ज्यादा आग बढ़ सकती? हाँ जी, वो उनका मेन मुख्य ड्राइंग रूम था, जो जिसके अंदर आपको पता है बहुत सारी एंटीक चीजें भी रखी हुई थी उनकी, बहुत सारी उनकी पुरानी यादगार थी, बुक्स थी बहुत सारी जो कि उन्होंने रख रखी थी उसके अंदर। और एक साथ में जो उनका कमरा था, उस कमरे के अंदर उनका जो महंगा सामान था वो भी था। तो इस तरह से वो बहुत जब मैं वापस आने लगा तो उन्हें बहुत थैंक यू कहा था कि आपकी तत्पर कार्रवाई ने हमारे घर के अंदर जो हमारा बहुत सारा सामान बचा दिया। हमें जो भी हमारा सामान अगर हमारा खाक भी हो उसका हमें कोई मलाल नहीं है, हमारी जिंदगी बच गई, यही बहुत है।